बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 ज़िंदा अम्बिया का जिक्र करेंगे कि वो कौन से 4 अम्बिया हैं कि जिनको मौत नहीं आई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने करोड़ों साल पहले इस कायनात की बुनियाद रखी। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात में इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी गई। अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पर कई कौमों को आबाद किया और हर कौम की तरफ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अम्बिया कराम को भेजा। अल्लाह ताला ने हर एक कौम की तरफ अलग अलग अम्बिया कराम भेजे उनकी हिदायत के लिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का ये सिलसिला तमाम कर दिया। उनके बाद अब क़यामत तक कोई और पैगंबर या नबी नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह से इस रुए ज़मीन पर कमो बेश 1,24,000 पैगंबरों और अम्बिया कराम को भेजा गया और उनमें से सबको अपने अपने टाइम में अपने अपनी कौमों की तरफ भेजा गया और वापस बुला लिया गया। लेकिन इनमें से 4 अम्बिया ऐसे हैं कि जिनको अब तक मौत नहीं आई और वो ज़िंदा हैं और वो आज तक इंसानों की मदद कर रहे हैं और उन्हें हिदायत की तरफ बुला रहे हैं। अब ये 4 अम्बिया कौन से हैं? अल्लाह ताला ने इनको अब तक मौत क्यों नहीं दी? इन अम्बिया की इस दुनिया में मौजूदगी की क्या वजूहात हैं? अगर आप इस किस्म की इस्लामिक वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 4 ऐसे अम्बिया का जिक्र मिलता है कि जो आज तक ज़िंदा हैं। अब अल्लाह ताला ने इनको क्यों ज़िंदा रखा है और ये कब तक ज़िंदा रहेंगे? इन 4 अम्बिया में से जो पहले अम्बिया हैं कि जिनका जिक्र, जिनकी ज़िंदगी की गवाही कुरान में भी मौजूद है, वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों को जमा किया और उन्हें जमा करके फरमाया कि ए लोगों, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया नबी हूँ और मुझे अल्लाह की तरफ से तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हें राह हक की तरफ बुलाने के लिए भेजा गया है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को जिस कौम की तरफ भेजा था वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में ये वाज़ह लिखा हुआ था कि हज़रत मूसा के बाद उनकी तरफ एक नबी भेजा जाएगा जो उनके मज़हब को ख़त्म कर देगा। लिहाजा इस डर की वजह से उन्होंने ना सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दावत को कबूल ना किया बल्कि उन्हें कत्ल करने की कोशिशें करने लगे। इन यहूदियों का डर ये था कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रह गए तो वो इनके इस मज़हब को निस्ब नाबूद कर देंगे। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस बदबख्त कौम को राह हक की दावत देते रहे और उन्हें अल्लाह के इस हक के दीन की तरफ बुलाते रहे। लेकिन ये बदबख्त कौम आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाई और आप अलैहिस्सलाम की इस राह हक की दावत को झुटलाती रही। हक की राह को तस्लीम करने के बजाय आप अलैहिस्सलाम पर तानाकशी करने लगी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन हो गया कि ये कौम मेरी किसी बात का यकीन ना करेगी और अपने इसी भटकी भूली राह पर ही कायम रहेगी, तो उसके बाद एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन तमाम यहूदियों को इकट्ठा किया और फरमाने लगे कि तुम में से कौन है कि जो अल्लाह के इस दीन को कबूल करेगा? तो उनमें से सिर्फ 12 या 19 लोग उठे और कहने लगे कि हम अल्लाह की वहदानियत को कबूल करते हैं, हम आप पर ईमान लाते हैं, हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि आप ही वो हैं कि जो हमारी बख्शिश करवाएंगे। उन 12 या 19 लोगों के अलावा उस कौम में से किसी और ने आपकी इस हक की बात को तस्लीम ना किया और आप अलैहिस्सलाम की इस हक की दावत को उसी तरीके से झुटलाते रहे जैसे वो हमेशा से झुटलाते थे। लिहाजा जब इन चंद लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन कबूल कर लिया तो वो यहूदी परेशान हो गए कि अगर इसी तरीके से लोग हमारे दीन को छोड़कर और ईसा के दीन को कबूल करने लगे तो हमारा दीन तो निस्ब नाबूद हो जाएगा। तो क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये दीन हक की दावत देने से रोका जाए। उसके बाद उन तमाम यहूदियों ने सलाह मशवरे के बाद एक राय मुकर्रर की कि क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए। अब इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक मंसूबा बना लिया और मंसूबा बनाने के बाद उन्होंने एक तूती अनूस नामी शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए मुकर्रर किया। वो शख्स जब एक मौके को गनीमत जानकर आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से आया और जब वो आप अलैहिस्सलाम के नज़दीक पहुंचा और ये इरादा करने लगा कि आज वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर लेगा, तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने अपने एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में उठा लो। तो वो फ़रिश्ता फ़ौरन आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और आप
आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए आसमानों की तरफ अपने साथ ले आया। आप अलैहिस्सलाम जब आसमानों की तरफ आए तो आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात अपनी वालिदा यानी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से हुई। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा से फरमाया कि अम्मी जान, हमारी मुलाकात अब क़यामत वाले दिन होगी। जब आप अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठाया गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 33 बरस थी और यहाँ बाहर वो यहूदी खड़े उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे, यानी तूती अनूस का, कि कब ये तूती अनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा और हमें ये खुशी की खबर सुनाएगा। लेकिन जब काफ़ी वक्त हो चुका और ये कातिल बाहर ना आया तो ये यहूदी परेशान हो गए और आप अलैहिस्सलाम के घर की तरफ जाने लगे कि चलकर देखें तो सही कि माजरा क्या है। जब ये यहूदी आप अलैहिस्सलाम के घर की तरफ पहुँचे तो यहाँ उन्हें एक शख्स मिला कि जिसकी शक्ल, जिसका रूप हूबहू आप अलैहिस्सलाम से मुशाबिह था। इन्होंने फ़ौरन उस शख्स को कत्ल कर लिया और कत्ल करने के बाद जब ये देखते हैं तो ये क्या देखते हैं कि जब हमने कत्ल किया तो इसकी शक्ल हूबहू आप अलैहिस्सलाम के जैसी थी, लेकिन ये है तो वही कातिल तूती अनूस के जिसे हमने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। ये मौजज़ा देखकर यहूदी परेशान हो गए और आपस में दो गिरोहों में तकसीम हो गए और वो दो गिरोह आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे और ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि उस रोज़ उस लड़ाई में बेशुमार यहूदियों का कत्लेआम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं कि उनके इस कहने की वजह से अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उसे कत्ल ना किया और ना ही उसे सूली पर चढ़ाया, मगर हमने उनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल भेज दिया। और बेशक वो लोग कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ करते हैं वो शक में हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर वो लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों में उठा लिया और वो यकीनन कत्ल नहीं हुए। बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत करने वाला है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया। हदीस नबवी में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर ज़रूर वापस आएंगे और इस ज़मीन पर आने के बाद खुद इस सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा फरमाएंगे। आप अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक 7 बरस तक इस रुए ज़मीन पर ज़िंदा रहेंगे और आपकी वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा में गुंबद खिजरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन किया जाएगा। और जिन लोगों का ईमान ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया है या फिर उन्हें सूली पर लटका दिया गया है तो वो लोग गुमराही पर हैं, उनके ईमान का ताल्लुक इस्लाम से कुछ नहीं और वो लोग कुफर पर हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे पैगंबर की कि जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की हुई है, वो हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नज़ूल इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तब होगा कि जब दज्जाल का फितना इस दुनिया में ज़ाहिर हो चुका होगा और वो फितना लोगों को गुमराही की तरफ और अल्लाह के दीन से दूर और शैतानियत की तरफ ले जा रहा होगा। उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, यानी वो ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर होंगे और वो लोगों को हक़ के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे और वो लोगों को हक़ की राह की तरफ बुलाएंगे और वो लोगों से कहेंगे कि ए लोगों, इस फितने से बचो, इस बुराई से बाज आ जाओ और अल्लाह के दीन पर कायम रहो। एक और रिवायत में आता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे और उन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो एक बादशाह थे और वो बादशाह अपने बेटे यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी वो बादशाह देना चाहता था, लेकिन चूँकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनियावी बादशाहत में ज़रा भी दिलचस्पी ना थी तो आप अलैहिस्सलाम ने वो बादशाहत लेने से इनकार कर दिया और अपने वालिद से फरमाया कि मुझे ये बादशाहत नहीं चाहिए और उनसे नाराज़ होकर जंगल की तरफ चले गए और वहाँ एक ऐसी जगह पर चले गए कि जहाँ पर आपको कोई और ढूंढ ना सका और वहाँ जाने के बाद आप वहाँ पर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। उसी दौरान आप अलैहिस्सलाम का गुज़र एक चश्मे के करीब से हुआ। वो चश्मा दरअसल आब हयात था। आप वहाँ से पानी पीकर ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए। आपके ताहयात ज़िंदा रहने का जिक्र काफ़ी सारी रवायत में मिलता है।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس فانی دنیا میں ظاہری انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ شخص تمام مجمع کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس پہنچا اور وہاں پر کھڑا ہو کر کچھ پڑھنے لگا۔ وہ پڑھنے کے بعد وہ شخص واپس لوٹ گیا تو اس کے بعد وہاں موجود اصحاب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون تھا، تو وہاں موجود اصحاب میں سے کوئی بھی جب اس کو نہ جانتا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا فرمانے لگے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور آپ علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے انہیں اللہ کے دین کو اپنانے اور اس پر قائم رہنے کا درس دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی کم عمری سے ہی انتہائی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت سکندر ذوالقرنین سے جا ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارے تیسرے نبی ہیں کہ جو زندہ ہیں، جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں 2 دفعہ ملتا ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ مختلف تفاسیر کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس کا ذکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں یوں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے تو وہاں پر ہمیں ایک آواز آئی کہ اے اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ تو یہ آواز سنتے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ یہ آواز کس کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑ کے اندر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب ان کا توجہ میرے طرف آیا تو وہ کہنے لگے کہ اے شخص، کیا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے؟ تو میں نے جواب دیا جی ہاں، میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور ان کا غلام ہوں۔ تو وہ بزرگ شخص کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرے سلام پہنچانا اور ان کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت الیاس علیہ السلام کے سلام پیش کیے اور ان کو یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ہمراہ لے کر حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے روانہ ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت الیاس کے پاس پہنچے تو میں ان سے ذرا دور کھڑا ہو گیا، تو اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس پر آسمان سے کھانا نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ جب ہم تینوں نے بیٹھ کر وہ کھانا کھایا اور اس کھانے کو ختم کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک سفید پرندہ نیچے اتر رہا ہے اور وہ پرندہ آ کر حضرت الیاس کے پاس ٹھہر گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام رمضان کے دنوں میں بیت المقدس میں تشریف فرماتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے دنوں میں حج بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو دوستوں، ہم آخر میں ذکر کرتے ہیں ہمارے آخری اور چوتھے نبی کا کہ جو آج تک زندہ ہیں، جن کا ذکر مختلف روایات میں پایا جاتا ہے، جن کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ پیارے دوستوں، معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ہوئی تھی، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، اور جب شام ہو جاتی تو آپ کی نیکیوں کی تعداد بے شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیوں کی تعداد زمین پر موجود تمام انسانوں سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ علیہ السلام کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جاتی۔ تو پھر اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملکن موت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو آپ کی اس فرمائش پر ملکن موت نے آپ کی سانس نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی
کہ مجھے جہنم دیکھنا ہے، مجھے جنت کی سیر کرنی ہے، تو پھر آپ کی اس فرمائش پر اللہ کے حکم سے فرشتے نے آپ کو جہنم بھی دکھائی اور آپ کو جنت کی سیر بھی کروائی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اب میں نے یہیں پر رہنا ہے، یہاں سے باہر نہیں جانا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو جنت میں ہی رہنے دیا گیا۔ تو دوستوں، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہمارے وہ چوتھے نبی ہیں کہ جو آج بھی زندہ ہیں۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نبیوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔